हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फॉरएवर स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है फिर से। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि शीतल जो है वो नीलू की यादों में खोई हुई होती है, नीलू के बारे में सोच रही होती है और मोना से प्यार ना हो पाने की वजह सोच रही होती है कि शायद ये वजह शीतल ही है, नीलू ही है, जिसकी वजह से मुझे आज तक मोना से प्यार नहीं हुआ। वो यही सब सोच रही होती है, तभी मोना के हाथों ने उसके चेहरों को अपनी तरफ मोड़ा तो शीतल अपनी सोच से बाहर निकली। मोना ने उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ के अपने होठ उसके होठ पे रख दिए थे। अचानक हुए हमले से शीतल चौंक गई थी। सब कुछ जल्दबाजी में हो गया था। शीतल ने अपना ध्यान नीलू से हटाकर मोना की तरफ लगाना शुरू कर दिया। शीतल पहले तो मोना का किसका जवाब देती रही, पर जब मोना ने खुद पर से अपना नियंत्रण खो दिया तो शीतल ने उसे ज़बरदस्ती खुद से दूर किया और कहा कि क्या कर रही हो यार मोना, पागल हो गई हो क्या? हम दोनों गाड़ी में हैं और कोई भी हमें देख सकता है। पर मोना शीतल की कुछ सुन ही नहीं रही थी। वो उसकी टी शर्ट का कॉलर पकड़ के अपनी तरफ खींचती है और दोबारा से उसे किस करने की कोशिश करने लगती है, तो शीतल उसे पीछे करने की कोशिश करती है और अपना कॉलर उसके हाथों से छुड़वाती है। कहती है कि पागल हो गई हो क्या यार, मेरी बात सुनो, सही नहीं है। लेकिन मोना कुछ नहीं सुन रही थी। वो कभी उसके होठों, कभी उसके गाल, कभी उसके गर्दन पे बेतहाशा चूम रही थी। आखिर में शीतल को गुस्सा आ गया और उसने ज़ोर से मोना को पीछे धकेला। उसने कहा कि पागल हो गई हो क्या, मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो, कोई भी देख सकता है, हम पब्लिक प्लेस में हैं यार। अब मोना गुस्से में आ चुकी थी। वो गुस्से में बोली, तो अच्छा अब मेरी शादी होने वाली है, अब पता नहीं ऐसे मतलब वो लड़का मुझे देखने आने वाला है, तो अब मुझे अपने पास भी नहीं आने दोगी तू? हाँ, शीतल ने कहा मैंने मना नहीं किया, पर जगह तो देखो। मोना ने कहा कोई नहीं देखेगा, शीशे चढ़े हुए हैं, ब्लैक कलर के हैं, कुछ दिखाई नहीं देगा। हाँ पर सामने से तो दिखाई देगा ना, घर चलो। नहीं, मुझे अभी करना है, घर तक पहुँचते पहुँचते मेरा मूड ऑफ हो जाएगा और मेरा मूड वैसे भी ख़राब है, तो तू चुपचाप मेरी बात मान लो, मेरे पास आओ। ये कहकर उसने उसका कॉलर अपनी तरफ खींचा तो मोना ने उसका हाथ पकड़ा और कहा मोना क्या कर रही हो यार, ये कोई जगह है क्या करने की, लोग आ जा रहे हैं, घर चलो ना। घर जाकर मूड ना हुआ तो ना सही, फिर कभी और सही। मोना ने कहा मुझे नहीं पता, मुझे अभी करना है। कितने दिन हो गए? 2 महीने हो गए हैं। पिछली बार भी घर पर ही थे ना, और राजन आ गया था, तो घर पर भी कहाँ हो पाता है। शीतल ने कहा अच्छा यहाँ नहीं, चलो मेरे घर चलते हैं। उसने मोना के हाथ झटक दिए थे। मोना ने शीतल को देखा तो उसने कहा कि तुम अब कुछ ज़्यादा नहीं करने लगी हो। मैं तुमसे जब भी कोई कुछ भी कहती हो, कुछ भी करने को कहती हो, तुम हमेशा इसी तरह से रिएक्ट करती हो। ये तुम्हारी अच्छी आदत नहीं है। तुम्हारी ना ज़िंदगी में मेरी कोई वैल्यू जैसे है ही नहीं। मोना यार मेरी बात सुनो, ये जगह नहीं है, क्यों नहीं समझ रही हो? मोना ने शीतल की गर्दन में अपना हाथ डाला और उसे अपनी तरफ खींचने लगी, तो इस बार शीतल ने उसे ज़ोर से झटका। ने कहा मैंने कहा ना मेरे घर चलो। शीतल का ऐसा रुख देखकर मोना ने वहाँ से चलना ही ठीक समझा। वैसे भी शीतल सही कह रही थी। मोना ने गाड़ी स्टार्ट की और ड्राइव करने लगी। रास्ते में एक जगह गाड़ी ने टर्न लिया तो शीतल ने पूछा कि हम मोना
कहाँ जा रही हो? ये रास्ता ना तो मेरे घर जाता है और ना तुम्हारे। मोना ने कहा तुम्हारा घर दूर पड़ेगा, फिर मैं जब अपने घर लौटूंगी तो मुझे लेट हो जाएगा। शीतल ने कहा तो फिर हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ, उन्होंने कहा अभी 10 मिनट में पता चल जाएगा। अरे लेकिन बताओ तो सही, हम जा कहाँ रहे हैं? कुछ बोलोगी? हाँ, बोला ना यार, 10 मिनट में पता चल जाएगा। शीतल यार देखो, या तो मोना यार देखो मेरे घर चलो, या फिर कभी करेंगे। शीतल चुप बैठे रहो, मैंने बस जितना कहा है ना उतना सुन लो। मुझे अभी करना है तो बस अभी करना है, बात ख़त्म। मोना ने ये कह के गाड़ी और तेज़ ड्राइव करने लगी और 10-15 मिनट बाद गाड़ी एक सुनसान जगह पर रोक दी। रिहायशी इलाका था। दोपहर के 3 बज रहे थे। गर्मियों में इस वक्त लोग घर से बाहर कम ही निकलते थे। मोना ने गाड़ी घर के गेट से थोड़ा साइड में पार्क की थी। घर के अंदर गुलमोहर का बड़ा सा पुराना पेड़ लगा था जिसकी छांव बाहर आ रही थी। उसी के नीचे उसने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। शीतल ने कहा कि यहाँ भी कभी भी कोई भी देख सकता है। मोना ने झल्लाते हुए कहा कि कहाँ से देखेगा? सामने दीवार है और पेड़ लगा है। पेड़ पर या दीवार पर चढ़कर ही देख पाएगा, और वो हो नहीं सकता। बाकी सब जगह ब्लैक शीशे लगे हैं, कोई नहीं देख पाएगा। अब बहाने बनाना बंद करो और बैक सीट पर चलो। और यहाँ पहली बात तो कोई आएगा ही नहीं, और आएगा भी तो कुछ पता नहीं चलेगा। और मैं किए बिना अब तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि मेरा दिमाग शादी और पता नहीं क्या क्या चल रहा है मेरे दिमाग में। ठीक है, तो अब बहाने बनाना बंद करो, चलो पीछे वाली सीट पे। शीतल ने मोना की तरफ देखा और कहा मोना बात को समझो यार, बाहर इस तरह सही नहीं लगता। क्यों नहीं समझ रहे हो तुम बात को? तुम तो ऐसे नहीं होना यार, प्लीज़ बात को समझो ना। मेरी सुनो, घर चलते हैं ना यार। मोना ने कहा देखो शीतल, मैं फिर से कह रही हूँ, बहाने बनाना बंद करो। मेरा दिमाग ऑलरेडी बहुत ख़राब है। मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। मुझे इन सब बातों से डिस्ट्रैक्ट होना है जो ऐसे ही हो सकता है। ये कहकर मोना ने दरवाज़ा खोला और पीछे की सीट पर चली गई और शीतल की तरफ देख रही थी। शीतल ने एक बार फिर से मोना को समझाने की कोशिश की, लेकिन मोना ने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। शीतल ने मोना का आगे से ही हाथ पकड़ा और कहा कि मोना बात को समझो यार, प्लीज़। मुझे ऐसे सही नहीं लग रहा है, बहुत ही ऑकवर्ड फीलिंग है और अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। मोना ने शीतल का हाथ झटका और कहा कि शीतल तुम पीछे आ रही हो या नहीं आ रही हो? चुपचाप पीछे आ जाओ, और मेरा दिमाग ना ज़्यादा ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया? और ये कहकर मोना ने घूर के शीतल को देखा। शीतल को एहसास हो गया था कि मोना नहीं मानेगी। उसने मन ही मन कहा कि यार ये लड़की इतनी ज़िद्दी क्यों है? हर चीज़ इसे अपने मुताबिक ही चाहिए होती है यार। खैर, शीतल ने हार मानकर एक गहरी ठंडी सांस ली और पीछे की सीट पर चली गई। शीतल के बैठते ही मोना उसकी गोद में आ गई थी। उसके गोद में बैठते उसने उसके होठों पर चूमा और हल्की सी बाइट की, और फिर पीछे होकर तुरंत ही उसकी टी शर्ट उतारी और अपना टॉप भी। शीतल इधर उधर देख रही थी तो मोना ने शीतल का मुंह पकड़कर
ज़ोर से अपनी तरफ करके दबाया और कहा कि इधर उधर मत देखो, कोई नहीं देखेगा हमें, समझे, कोई भी नहीं देखेगा, यहाँ सिर्फ मैं और तुम है, आगे दीवार और पेड़ है और शीशे काले हैं, किसी की नज़र नहीं पड़ेगी हम पे, और ना इतने दोपहर में यहाँ कोई आ रहा है हमें देखने के लिए, समझे। ये कहकर उसने फिर से शीतल के होठों पर किस किया और उसे बाइट करने लगी। फिर धीरे धीरे शीतल के पूरे बदन को चूमने लगी थी। इधर शीतल डर रही थी, उसका दिल ज़ोरों से धड़क रहा था, क्योंकि शीतल को पहले ही किससे ये अंदाज़ा हो गया था कि मोना का मूड कितना ख़राब है, क्योंकि मोना पहले ही किससे काफ़ी एग्रेसिव हो गई थी। शीतल मन ही मन सोचने लगी कि यार आज तो मेरी खैर नहीं है, क्योंकि ये जब भी एग्रेशन में मेरे साथ इंटीमेट होती है तो मुझे उस दिन सिर्फ दर्द सहना पड़ता है। जगह जगह आज नाखूनों की खरोंचें मिलेंगी, शरीर लाल हो जाएगा, हर इसकी दी हुई बाइट से मेरा पूरी बॉडी नीली पड़ जाएगी। और ये शीतल के साथ अक्सर होता था। जब जब मोना मूड ख़राब करके उसके साथ इंटीमेट होती थी या एग्रेशन के साथ उसके साथ क्लोज आती थी, तब तब शीतल का पूरा शरीर नाखूनों की खरोंचों से लाल और होठों की बाइट से नीला पड़ा हुआ होता था। और शीतल को कम से कम नहीं तो 1.5 हफ्ते तक सावधानी बरतनी पड़ती थी कि कहीं कोई देख ना ले। शीतल यही सब सोच रही थी कि तभी मोना उसके बदन को चूमते हुए जहाँ जहाँ उसे चूमती वहाँ वहाँ बाइट करने लगी थी, और धीरे धीरे बाइट करते हुए उसके सीने पर उसने इतनी ज़ोर से काटा कि शीतल दर्द के मारे लगभग चीख उठी थी। उसने कहा, मोना क्या कर रही हो यार? दर्द में तड़पते हुए उसने कहा कि मोना यार प्लीज़ ज़रा धीरे से करो यार, दर्द हो रहा है, और प्लीज़ यार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, गले पर बाइट मत करना प्लीज़। मोना ने अपना चेहरा उठाया और शीतल को घूर कर देखा, जैसे वो अभी उसे कच्चा ही खा जाएगी। और शीतल डरी हुई थी कि कहीं मेरा बोलने का उल्टा असर ना हो और ये और ज़्यादा एग्रेसिव ना हो जाए। लेकिन मोना ने उसकी तरफ देखा और कहा कि ठीक है, बड़े ही गुस्से से, और फिर पूरे एग्रेशन के साथ उसके होठों पे होठ रख के उसे किस करने लगी, और किस करते करते उसके होठों पे बाइट भी करने लगी। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, मोना का एग्रेशन शीतल के लिए कितना भारी पड़ता है, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।